नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपको एंटीबायोटिक्स की डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि आप एंटीबायोटिक्स को कैसे पहचानोगे। दूसरी चीज कि अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक्स है तो उसके मॉलिक्यूल नेम क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, और ब्रांडेड कंपनियां किन किन नाम से एंटीबायोटिक्स लाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन जो रोजाना यूज आती है, रोजाना कहने से मतलब है कि जो हमेशा यूज आती है, जैसे कि फीवर में, खांसी में, टाइफाइड में या फिर मलेरिया में, जो एंटीबायोटिक्स आपके काम आती है, आपके यूज में आती है जख्म सुखाने वाली। तो ये जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसको आप कैसे इजीली पहचान सकते हो और इसके ब्रांड नेम क्या होते हैं, वो सारी डिटेल जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप एक नई नई प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं या फिर नई मेडिकल की शॉप ओपन किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाली है, और अगर आप इन सब चीजों पे थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंच सके। आज मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन है और आज मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं कि आप कैसे एंटीबायोटिक को अच्छी तरह से पहचान सकते हो। सबसे पहले मैं नॉर्मल मेडिसिन लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओफ्लोक्सासिन, ओक्सा 200 की टैबलेट है। ओफ्लोक्सासिन ये एक एंटीबायोटिक है। सबसे पहले यहाँ पे पकड़ना क्या है, सीन। ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे आप ले लें, ओफ्लोक्सासिन। सीन जो है ये आपको पकड़ना है, जैसे कि ओफ्लोक्सासिन, सीन आ गई, इसका मतलब है कि ये एक एंटीबायोटिक है। जैसे कि और मैं दूसरा भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, यहाँ पे देखिए आप, ये आ गया सीन। तो सीन और सीन मतलब यहाँ पर भी सीन है लास्ट में, यहाँ पर भी सीन है लास्ट में, इसका मतलब ये एक एंटीबायोटिक है। ये मोलिक्यूल है। यहाँ पे आप देखें तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, यहाँ पे आप देखिए तो ओफ्लोक्सासिन, यानी कि दोनों एक डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक हैं। तीसरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए तो एजिथ्रोमाइसिन, सीन यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे आप देखें एजिथ्रोमाइसिन, मतलब ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक है। ये एजिथ्रोमाइसिन है, ये सिप्रोफ्लोक्सासिन है और ये ओफ्लोक्सासिन है। तीनों में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी सीन लगा हुआ है लास्ट में, इसमें भी सीन लगा हुआ है और इसमें भी सीन लगा हुआ है। इसमें एमजी जो है वो अलग अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एजीफिन 500 यानी कि एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, ये भी सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg और ये ओफ्लोक्सासिन 200 mg। यहाँ पे आप मोलिक्यूल की मात्रा देखें तो सीन जहाँ पे आ गया, ये आप समझ लो कि ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक टैबलेट, चाहे नाम कोई भी हो, नेम कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आप पूरा याद नहीं रखना चाहते हैं या नहीं रख पा रहे हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन ये आपसे याद नहीं हो रहा है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लास्ट में 3 डिजिट जो सीन आ गया, इसका मतलब है कि ये एक एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन या फिर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन या ओफ्लोक्सासिन, ये हो गया। इसके सिरप भी आते हैं, एजिथ्रोमाइसिन के भी सिरप आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एजिथ्रोमाइसिन के भी सिरप आते हैं, ओफ्लोक्सासिन के भी सिरप आते हैं और सिप्रोफ्लोक्सासिन के भी सिरप आते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन के सिरप कम ब्रांड लाते हैं लेकिन फिर भी उसका भी सिरप आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन 200 mg, देखिए यहाँ पर भी सीन लगा हुआ है, यानी कि ये भी एंटीबायोटिक ही है। तो इस तरह से जब आप सिप्रोफ्लोक्सासिन या लास्ट में जब आपको सीन दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि ये एक एंटीबायोटिक है। और एक दूसरी तरह की एंटीबायोटिक आती है जो कि वो भी आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो सिफिक्सिम, ओमनीसेफ O200, यहाँ पे आप देखें तो सिफिक्सिम, सिम जो है इतनी सी आपको याद रखनी है, 4 डिजिट सिम, सिफिक्सिम। सिफिक्सिम एक एंटीबायोटिक है। अब यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं कि एक आती है सिफोडोक्सिम, यहाँ पे आप देखिए सिफोडोक्सिम, ये 4 डिजिट जो है सिम, ये भी आपको सेम दिखाई देती होगी सिम, और यहाँ पर भी आप देखिए सिम, दोनों में आप देखिए तो 4 डिजिट जो है सेम आपको देखने को मिलेगी। सिफिक्सिम और सिफोडोक्सिम ये दोनों भी एंटीबायोटिक हैं। तो ये सिम आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आपको सीन याद रखना है, यानी कि सीन और सिम जहाँ पे आपको दिखाई दे आपको समझ जाना है कि ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की टैबलेट है। ये इससे आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि सभी तरह के आप अगर इस लाइन से नहीं हो तो आप सभी तरह के मोलिक्यूल को याद नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इतनी 3 डिजिट
4 डिजिट आप आसानी से याद रख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सिम, सिफोडोक्सिम, सिफिक्सिम। बाद में आपको याद आ जाएगा अरे हाँ सिफिक्सिम ये एक एंटीबायोटिक है, क्योंकि इसमें सिम लास्ट में लगा हुआ है। एमजी कुछ भी हो सकती है, इसकी भी 100 mg 50 mg सिरप भी आती है। सिरप में आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देखें तो टेक्सिम ओ सिरप, यहाँ पर भी सिफिक्सिम है ना। तो इसकी सिरप भी आती है 50 mg के, 100 mg के, हर तरह की आती है, ड्रॉप भी आती है। तो यहाँ पे सिम आ गया, इसका मतलब ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, सिफिक्सिम, सिफोडोक्सिम, सिफोडोक्सिम की भी टैबलेट आती है 200 mg 100 mg। तो सिम यहाँ पर भी लगा हुआ है, सिम यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि ये सिफोडोक्सिम है, ये सिफिक्सिम है, लेकिन हैं दोनों एंटीबायोटिक है। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, कहीं कहीं पे आपको दोनों मोलिकुल देखने को मिल जाते होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो सिफिक्सिम सिम भी है और यहाँ पे ओफ्लोक्सासिन सिन भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिफिक्सिम यहाँ से एक सिफिक्सिम आ गया और ओफ्लोक्सासिन आप यहाँ से देखें तो दोनों तरह के मोलिकुल या दोनों तरह के एंटीबायोटिक एक ही टैबलेट में बहुत सारे मेडिसिन में आती है। जैसे कि यहाँ पे है महासेप प्लस, सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन दोनों ही एंटीबायोटिक ही हैं और दोनों बढ़िया वर्क करते हैं। तो दोनों को मिलाकर ब्रांड जो है कंपनियां जो है वो निकालती है। तो यहाँ पे सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन दोनों एंटीबायोटिक एक साथ मिलाए गए हैं, तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जब आप सिफिक्सिम, जैसे कि सिफिक्सिम 200 mg और ओफ्लोक्सासिन 200 mg, ये दोनों टैबलेट अलग अलग खाने की जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे आपको ये एक टैबलेट यूज में आप ला सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो सिफिक्सिम 200 mg और ओफ्लोक्सासिन 200 mg, यानी कि ये टैबलेट और ये टैबलेट अलग अलग आप लेते और साथ में ये एक टैबलेट ले लोगे तो एक ही बात है। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो है सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन की गोली जो है उसको एक ही टैबलेट में दोनों मोलिकुल मिलाकर निकालती है। तो ये भी एक तरह के एंटीबायोटिक हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और, यहाँ पे है टेट्रासाइक्लिन। ये एक अलग तरह के मोलिकुल है और ये भी यहाँ पे आप देखें तो लीन, लीन जो है इसके लास्ट में आपको याद रखना है। टेट्रासाइक्लिन 500 mg 250 mg की भी आती है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफिक्सिम, सिफोडोक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, ये थोड़ी सी एक टाइप के नाम जो है वो आपको सुनने में लगती होगी। ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक की कैप्सूल जो है वो आपको देखने को मिलती है। तरह से येलो कैप्सूल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो टेट्रासाइक्लिन भी एक तरह से आपको एंटीबायोटिक के रूप में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे साइक्लिन याद आपको रखना है। बाकी बहुत सारे जैसे कि ओफ्लोक्सासिन की देखिए ये दूसरी ब्रांड की है बेस्टोफ्लोक्स 200, इसमें भी ओफ्लोक्सासिन है। तो आपको ब्रांड नेम से कहीं पे भी गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपको सिन याद रखना है। ओफ्लोक्सासिन ओफ्लोक्सासिन दोनों एक ही वर्ग की मेडिसिन है, ये चीज आपको याद रखना है। एक और है यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, जो कि मैंने आपको एजीफिन दिखाया था। तो ब्रांड किसी की लंबी पैकिंग, किसी की छोटी पैकिंग, किसी भी तरह की हो सकती है। इसमें भी 5 टैबलेट है, इसमें भी 5 टैबलेट है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, ये भी एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, यानी कि ये दोनों एक ही वर्क जो है वो करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पे सिफिक्सिम फिर है, ये टेक्सिम O200 के नाम से आती है, अल्केम की बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। सिम आपको यहाँ पे याद रखना है, सिफिक्सिम, सिफिक्सिम मतलब एंटीबायोटिक। उसी तरह से मैंने आपको एक और दिखाया था सिफिक्सिम ओफ्लोक्सासिन के टैबलेट, यहाँ पे महासेप प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसेफ ओ, इसमें भी सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन, सिम और सिन दोनों चीज यहाँ पे है, यानी कि ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हो। दूसरी और मैं चीजें आपको दिखाता हूं, एक आती है एंटीबायोटिक लिनेजोलिड करके, यहाँ पे आप देखें लिनेजोलिड, लीड जोलिड, ये चीज आपको याद रखना है। लिनेजोलिड, लिनेजोलिड भी एक तरह की एंटीबायोटिक है और बहुत ही बढ़िया ढंग से काम भी करती है। फीवर में, जख्म में, इस तरह की चीजों में ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। तो लिनेजोलिड भी अगर आपको दिखे, जोलिड, जोलिड, लिनेजोलिड, तो ये भी आप समझ लो कि ये एक एंटीबायोटिक है। और इसके भी सिरप और टैबलेट्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सिरप है, ड्राई बेस में है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 99% मेडिसिन अगर आप सिरप यूज कर रहे हो और वो ड्राई बेस में है,
तो 99% जो है वो एक एंटीबायोटिक ही होती है। हाँ, कोई कोई मेडिसिन जो है वो छोड़कर, ओरली सस्पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक आती है न्यूट्रोलिन बी सिरप, तो वो लेट्रिन की एक तरह से विटामिन की मेडिसिन है। तो उसे छोड़कर, दो चार मेडिसिन छोड़कर, जितने भी आपको वाटर मिलाने वाली या फिर ड्राई सिरप के रूप में आते हैं, लगभग 99% एंटीबायोटिक ही होते हैं, सिरप में खास करके। तो लिनेजोलिड ये भी एक तरह के एंटीबायोटिक हैं, तो ये आपको याद रखना है, ना कि लिजटा सिरप। इस नाम इस ब्रांड की या फिर इस मोलिक्यूल के बहुत सारे नाम जो है वो आ सकते हैं, जैसे कि मेगाजीड आती है, तो मेगाजीड भी, उसमें भी आप देखें तो लिनेजोलिड ही होती है वहां पे, अगर आप देखें मोलिक्यूल तो। अब एक और भी बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ही ज्यादा चलती है, तो वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाम आपने सुना होगा 625 या क्लेबाम 625। आजकल जब भी सर्जरी का केस होता है, बड़े घाव घोष जख्म होते हैं, तो आपको ये चीज मिलती है। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है एमोक्सिसिलिन यानी कि सिलिन, इतना आपको याद रखना है। एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैल्वोनेट इसमें मिलाया जाता है। एमोक्सिसिलिन जो है वो अलग अलग तरह से आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट के साथ है। यहाँ पे क्लेबाम 625 जो है ये बहुत ज्यादा ब्रांड में आती है। 625 अगर आ गया, क्लेबाम 625 या एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट, ये एक एंटीबायोटिक है। क्लेबाम 625 के नाम से जो भी टैबलेट्स आते हैं, ज्यादातर आपको एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट के ही रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख लें, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट 625 mg। तो एमोक्सिसिलिन ये जो है ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, सिलिन याद रखनी है आपको। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे आप देखिए तो एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिन ये भी एंटीबायोटिक है। एम्पीसिलिन लास्ट में यहाँ पे आप देखें तो सिलिन, और यहाँ पर भी आप देखें तो सिलिन भी अगर आपको लास्ट में कहीं पे देखने को मिलता है, तो ये आप समझ लो कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो आप इसको भी एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर सकते हो, या फिर आप जान सकते हो कि ये एक एंटीबायोटिक ही है, क्योंकि आप यहाँ पर भी देखें तो लास्ट में आप देखें सिलिन, यहाँ पर भी सिलिन, यहाँ पर भी सिलिन। तो जहां पर भी आपको सिलिन दिखाई देती है, तो वो भी आप समझ लें कि ये एक एंटीबायोटिक है। इसके 375 भी mg के आते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट, यहाँ पर भी आप देखिए तो सिलिन 375 mg की। mg कुछ भी हो सकता है। इसके ड्राई सिरप, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे क्लेबाम सिरप जो है, क्लेबाम बीड, यहाँ पे देखे तो एमोक्सिसिलिन, और इसकी आप यहाँ पे देखे तो 228 mg की ये आती है। तो mg आपके बढ़ घट सकती है, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक की एंटीबायोटिक होती है, तो उस अनुसार से कंपनियां बनाती है। इसके ड्रॉप भी आते हैं। तो इस तरह से आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे सिलिन, और दूसरी जो है आपको यहाँ पे रखना है सिफोडोक्सिम यानी कि सिलिन, और यहाँ पे जोलिड, जोलिड यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है सिम, और यहाँ पे सिलिन, और एक यहाँ पे साइक्लिन, ये भी आपको टेट्रासाइक्लिन, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको जो याद रखना है वो है सीन। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओफ्लोक्सासिन, इजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, यहाँ पे आप देखें सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो आपको 3-4 चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है अगर आपको एंटीबायोटिक, जो कि आपके लगभग इन्हीं एंटीबायोटिक में आप उलझ जाओगे, यानी कि यही एंटीबायोटिक जो है वो आपके नॉर्मल जितने भी बीमारियां हैं उसमें यही इस्तेमाल की जाती है ज्यादातर। और भी कई तरह के एंटीबायोटिक्स आते हैं, लेकिन उनका यूज थोड़ा कम होता है। पर इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है डेली लाइफ में, या फिर हॉस्पिटल में, या फिर आपको नॉर्मल जो फीवर या फिर बुखार, टाइफाइड, या फिर कट फट सर्जरी होती है उसमें। तो आपको 3-4 चीज मेनली आपको याद रखने हैं, एक सिम और एक सिलिन, ये 3 चीजें, और ये एक टेट्रासाइक्लिन यानी कि साइक्लिन, ये 3-4 चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। और एक ये आती है लिनेजोलिड, जो कि ये आपको याद रखना है। तो 4 से 5 तरह के मोलिक्यूल अगर आप लास्ट में भी याद रख लो, सिम, सिलिन और जोलिड और एक टेट्रासाइक्लिन, तो ये 4-5 चीजें आप याद रख लोगे तो आपको जो है कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और आपको पता चल जाएगी
कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर और आप ये 15 मिनट के अंदर जो है एंटीबायोटिक की सारी खेल तमाशा आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे पहचानना है और कैसे हम इसको जान सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंटीबायोटिक्स एक मल्टीपर्पस यूज में यूज लाई जाती है। जैसे कि आपको किसी भी तरह की फीवर हो, टाइफाइड वाली फीवर हो, आपको किसी तरह की सर्जरी हुई हो, घाव हो, फोड़े फुंसी हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो वहां पर ये एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है और इस तरह के बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।